हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है और सैकड़ों लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं और हनूज़ ये जंग जारी है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आलमी जो ममालिक हैं उनको फिलफौर जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान का आलमी ममालिक से ईरान इसराइल जंग खत्म कराने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है ईरान इसराइल कशीदगी सिर्फ खित्ते नहीं पूरी दुनिया के लिए इंतहाई खतरनाक है। इसराइल ने बरादर हमसाया मुल्क ईरान के खिलाफ खुली जारियत की। ईरानी सदर के साथ टेलीफोनिक बात में पाकिस्तानी अवाम की तरफ से यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान दुनिया में अमन व इस्तेहकाम चाहता है, आलमी ममालिक को जंग बंदी की कोशिशें करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा फ़लस्तीनी इलाकों में जुल्म का बाजार गर्म है, 55,000 फ़लस्तीनी शहीद और हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं। आलमी ज़मीर कब जागेगा? काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म ने मजीद कहा फ़ौज पाकिस्तान ने कौम की हिमायत से दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की, मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है, सिक्योरिटी इदारों की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात आज होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात ज़ोहराने पर होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कैबिनेट रूम में ज़ोहराना दिया जाएगा। नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा भी शरीक होंगे। वाशिंगटन में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में पुरवकार तकरीब। शुरका ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक में पाक फौज की शानदार कारकर्दगी, बहादुरी और पेशावराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मईशत में मुस्बत किरदार निभाने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान इसराइल जंग में शामिल होने का इंदिया। बोले हमारा सब्र खत्म हो रहा है, ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। ईरानी फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल है। ट्रंप की ज़ेर सदारत अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल का इजलास, अहम फैसले किए गए, तफसीलात सामने ना लाई गईं। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ईरान इसराइल जंग में कूदने को तैयार हैं। जंगी तैयारों समेत साजो सामान पहले ही खित्ते में पहुंचाया जा चुका। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर अमेरिका इसराइल की जंग में शामिल होता है तो ईरान ने भी अमेरिकी अड्डों पर हमलों की तैयारी कर ली है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मजीद लिखा कि इसराइल ने ईरान पर हमलों की मनसूबाबंदी दिसंबर में की। फरवरी में नेतन्याहू ने ट्रंप को ब्रीफिंग दी। ट्रंप ने अमेरिकी इंटेलिजेंस की खुफिया मदद देने का फैसला किया। इसराइल ने ईरानी क़यादत को निशाना बनाया तो ट्रंप ने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। ट्रंप का जहन बदल चुका, जंग के जल्द खात्मे की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंगी इख्तियारात पासदाराना इनकलाब को सौंप दिए। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का कहना है ईरान सहूनियों से कभी समझौता नहीं करेगा, भरपूर ताकत से जवाब देंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है जंग में किसी तीसरे मुल्क की शमूलियत से मुकम्मल जंग का रास्ता बनेगा, जिसके खित्ते के लिए संगीन नताइज होंगे। ईरान इसराइल के हमलों पर अपना दिफा कर रहा है। इस वक्त हमें दुश्मन से जंग और अपनी सरजमीन के दिफा पर तवज्जो देनी है। तमाम ममालिक की जानिब से इसराइली हमलों की मजम्मत को सराहते हैं। ईरान का अपने दिफा में इसराइल पर अल-फतह मिसाइलों से हमला, तेल अवीव, यरूशलेम और शेरोन धमाकों से लरज उठे। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डूम मिसाइल रोकने में फिर नाकाम। पासदाराना इनकलाब का कहना है हाइपरसोनिक अल-फतह मिसाइलों से इसराइली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। बनी बराक में 20 कारें जल गईं, दर्जनों मकानात तबाह हो गए। इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी, मिसाइलों से तेहरान समेत दीगर शहरों को निशाना बनाया। कज़वीन और अस्फहान में एयरबेस पर बमबारी, हकीमिया में भी मुतअद्दिद धमाके सुने गए। खबर एजेंसी के मुताबिक पासदाराना इनकलाब से मुंसलिक इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। इसराइली हुक्काम का ज़ेर ज़मीन 12 मिसाइल साइट्स तबाह करने का दावा। मगरबी ईरान में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी बमबारी की गई। इसराइल ने ईरानी शहरियों को तेहरान छोड़ने की वार्निंग भी दे रखी है। इसराइली हमलों में अब तक 230 ईरानी शहीद, 900 जख्मी हो चुके हैं। उधर ईरानी फोर्सेस ने कई इलाकों में ड्रोन बनाने की वर्कशॉप्स का पता लगा लिया। मोसाद के लिए जासूसी के इल्जाम में 5 अफराद गिरफ्तार, 14 ड्रोन्स भी मार गिराने का दावा।
हुकूमत का सोलर पैनल की दरामद पर मुजव्वजा टैक्स कम करने का फैसला। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, बजट में टैक्स 18% से कम करके 10% पर लाएंगे। डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स भी सूबों का हक होगा। सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के लिए फंड्स बढ़ाने का भी फैसला किया है। इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। अच्छी तजावीज़ पर बजट पर नजरसानी की जा सकती है। हम सब ने मिलकर मुल्क को आगे ले जाना है। बजट पर बहस के दौरान लीगी रुकन असम्बली रियाजुल हक का पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने के फैसले पर भी नजरसानी का मशवरा। रहनुमा PTI असद कैसर का ईरान इसराइल जंग पर पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन रखने का मुतालबा। कहा, हुकूमत ऐवान को बताए ईरान की सूरत हाल में क्या कर रही है। बदकिस्मती से हुकूमत पार्लियामान को संजीदा नहीं ले रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैशलेस इकॉनमी और मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए कमेटी कायम कर दी। सदारत खुद करेंगे, हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। मईशत में शफाफियत के फ़रोग के लिए इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, मईशत की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में है। विफाकी बजट में कैशलेस इकॉनमी के फ़रोग के लिए इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। अब पॉलिसी इक़दाम के ज़रिए डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई की जाए। शहबाज शरीफ ने बताया, मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। मईशत की बेहतरी की बदौलत महंगाई में कमी और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने तो कह दिया कि जजेस का तबादला मुस्तकिल किया गया है। अब सवाल है कि आर्टिकल 200 के तहत जज का तबादला मुस्तकिल होगा या आरसी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया कि माजी में हमेशा जजेस की गुज़िश्ता सर्विस को ट्रांसफ़र पर तस्लीम किया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में सूरत हाल मुख्तलिफ है। अदालत ने समाअत के आगाज़ पर बानी PTI के वकील को दलाल देने से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सर्विस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का अदलिया से मुतल्लिका अहम फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में कहा कि जजेस का फर्ज है अपनी सफ़ों में ताकत के सामने हथियार डालने वालों की निशानदही करें। जजेस अखलाकी वजाहत और इदारा जाती जुर्रत के साथ ऐसा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ललकारना अदालती इदारे की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। अंदर से तनकीद आइन की वफादारी की जड़ है, बेवफाई नहीं। फैसले में कहा गया कि जजेस को दयानतदारी और जुर्रत के साथ काम करना है। जजेस को अंदरूनी और बैरूनी तमाम तजावुज़ात का मुकाबला करना है। जजेस को अदलिया और कानून की हुक्मरानी को पामाल करने के खतरात का मुकाबला करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ IT सिटी में सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर जायजा इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि सिलिकॉन ब्लॉक में 23 बड़ी IT कंपनियां दफातर कायम करने के लिए तैयार हैं। दुनिया के बड़े और नामवर इंटरनेशनल IT ग्रुप्स ने इजहार दिलचस्पी किया। लंदन का नामवर इंपीरियल कॉलेज 90 केयर के इश्तराक से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाएगा। नेट सोल नवाज शरीफ IT सिटी में पाकिस्तान की पहली जामे IT यूनिवर्सिटी कायम करेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर का नए माली साल का बजट पेश। वज़ीर ख़जाना माजिद खान ने 310 अरब रुपए हुजूम का बजट पेश किया। मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी के लिए शोबा सेहत को इजाफी 1.5 अरब रुपए दिए जाएंगे। नए बजट में 261 अरब नॉर्मल और 49 अरब तरक्याती अखराजात शामिल। सेहत कार्ड स्कीम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तालीमी शोबे के लिए 3 अरब रुपए का खसूसी पैकेज तजवीज़। मियारी तालीम हुकूमत की तरजीह करार। जैकबाबाद में जाफिर एक्सप्रेस के करीब धमाका। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल था। देसी साख्ता 4 से 5 किलो वजनी बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाके से 2 फुट गहरा और 3 फुट चौड़ा गड्ढा पड़ा। मुसाफिर ट्रेन को क्लियर कर दिया गया।